तो हेलो फिजियोस, कैसे हो? बढ़िया। तो ये हमारा है सर्जरी का सेकंड लेक्चर, जनरल सर्जरी का सेकंड लेक्चर है। ओके, टॉपिक है कार्बंकल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है हमारा जनरल सर्जरी, बीपीटी सेकंड ईयर के लिए। ठीक, तो अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, तो एज ऑलवेज हम सारे वीडियोस में कवर कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा इंट्रोडक्शन, सेकेंड है हमारा सिम्टम्स, थर्ड आएगा साइट्स एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कार्बंकल, नेक्स्ट पॉइंट आएगा पैथोलॉजी। ठीक है, कार्बंकल की पैथोलॉजी क्या होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा कॉम्प्लिकेशंस, और लास्ट वन होगा हमारा ट्रीटमेंट फॉर दी कार्बंकल। ओके, तो ये हमारा पूरा सिनॉप्सिस है, आउटलाइंस है। इसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हमारा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बंकल। तो कार्बंकल होता क्या है? इससे जस्ट पहले लेक्चर में हमने देखा था बॉयल। ठीक है, बॉयल में क्या हो रहा था, कोई भी हेयर था उसका जब फॉलिकल था, ठीक है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग रहा था और हेयर फॉलिकल इन्फ्लाम्ड हो रहा था, उसकी वजह से हो रहा था हमको बॉयल। ठीक है, तो जब ऐसे ही एक से ज़्यादा बॉयल मिलकर एक सरफेस एरिया, एक एरिया कवर कर लेंगे, तो उसे हम कहते हैं कार्बंकल। ठीक है, एक बॉयल था तो उसे हमने बॉयल बोला, वहीं 3-4 बॉयल एक साथ आ गए तो उसे हमने कार्बंकल बोल दिया। ठीक है, यही लिखा हुआ है। जो हमारा कार्बंकल होता है, ये मल्टीपल हेयर फॉलिकल्स जब एक साथ इन्फेक्टेड हो जाते हैं बैक्टीरिया से या फिर फंगस से, तो वो बना देते हैं क्या, कार्बंकल। ठीक है, और इसमें नीचे लिखा हुआ है आगे, जो कार्बंकल होता है एक इन्फेक्टिव गैंग्रीन होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू का। ठीक है, जो किसके कारण हो रहा है, बॉयल किसके कारण हो रहा था, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण। तो ऑब्वियस सी बात है कार्बंकल भी उसी से होगा। ठीक है, तो ये भी किससे हो रहा है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें क्या लिखा हुआ है आगे, कि जो कार्बंकल है वो मेनली किस में देखने को मिलता है, हमें कॉमनली अकर्स इन मेल, जनरली मेल्स में देखने के लिए मिलेगा। ओके, इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ठीक है, फिर जिनकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर है, और जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट मीन्स रेडियोथेरेपी चल रही है, इन पेशेंट्स में हमको जनरली कार्बंकल देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बंकल में क्या होता है, नंबर ऑफ बॉइल्स का ग्रुप होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा बॉइल्स होते हैं उसमें, वो एक साथ मिलकर एक लंप बना लेते हैं। ठीक है, और उसे ही हम कहते हैं कार्बंकल, जैसे पिछली स्लाइड में दिख रहा था ये। ठीक है, अगर मैं इस एक की बात करूं तो ये है बॉइल, बट हमें इस पूरे की बात करना है तो ये हो जाएगा कार्बंकल। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट है हमारे सिम्टम्स ऑफ द कार्बंकल। कार्बंकल के सिम्टम्स क्या क्या है? जब भी कार्बंकल होगा तो पेशेंट में हमें देखने के लिए मिलेगा, पेशेंट को फीवर होगा। ठीक है, इसके बाद कार्बंकल है तो पेन तो होगा ही होगा, है ना। बॉयल में बताया था जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पर रेडनेस आ जाएगी, तो उस कारण से उसे पेन भी होगा। इसके बाद पेशेंट जो है फटीगनेस, मतलब थका थका सा रहेगा, और पेशेंट को इचिंग भी होगी। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स हैं सिम्टम्स, ठीक है, कार्बंकल के। करते हैं साइट्स ऑफ कार्बंकल, कहाँ कहाँ पर हो सकता है कार्बंकल। जैसे हमने बॉयल में बताया था कि आर्मपिट में हो रहा था, फेस पे हो रहा था, नेक पे हो रहा था, ठीक है, बटक्स में हो रहा था, थाई में हो रहा था। वैसे ही कार्बंकल कहाँ कहाँ हो सकता है, बैक ऑफ दी नेक पे हो सकता है, ओके, फिर शोल्डर रीजन में हो सकता है, और कहाँ पर, शोल्डर रीजन में क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्किन होती है वेस्कुलरिटी बहुत कम होती है उस स्किन में। ओके, नेक्स्ट साइड पर चलते हैं। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दी कार्बंकल। कार्बंकल के लिए क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है हमारे पास, तो काफ़ी सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं। ओके, वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वन इज पेशेंट इज डायबिटिक। जब पेशेंट डायबिटिक हो, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने जो पिछली स्लाइड देखी थी उसमें भी हमने बताया था कि पेशेंट डायबिटिक होगा, और जनरली मेल पेशेंट्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कार्बंकल, तो डायबिटिक पेशेंट्स। इसके बाद अगर नेक कार्बंकल है, ठीक है, कार्बंकल कहाँ पर है, नेक पर है, और सीवियर पेन है पेशेंट को, स्वेलिंग भी है, फीवर हो सकता है, चिल रहेगा, और राइगर्स फटीग भी देखने का मिलेगा हमें। राइगर्स फटीग आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। ओके, इसके बाद रेड सरफेस देखने के मिलेगी हमें, और जो कार्बंकल वाला साइट होगी, जो एरिया होगा, वहाँ पर टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा होगा, वो हमें जनरली गर्म लगेगा, हॉट लगेगा। ठीक है,
इसके बाद में क्या होगा, जो स्किन है वो सेंटर, जो कार्बन का सेंटर है वो कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा जैसा बॉयल में हुआ था। ओके, फिर जो उसकी पेरिफेरी होगी, साइड से होगी, वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेटेलाइट वेसिकल्स आ जाएगी, अपीयर हो जाएगी। ठीक है, जो रप्चर होगी और वहाँ से पल्स डिस्चार्ज होगा जैसा हमारे बॉयल में भी हो रहा था। बिल्कुल रिलेट करके चलना। ठीक है, बॉयल बिल्कुल कार्बनकल जैसा ही है, बट उसमें क्या था, बॉयल में सिंगल एक हेयर का फॉलिकल इन्फ्लाम्ड हुआ था और इन्फेक्टेड हुआ था बैक्टीरिया से। इसमें ग्रुप ऑफ बॉयल आ जाएगा, ग्रुप ऑफ हेयर फॉलिकल्स आ जाएगा। ठीक है, आप सारे फीचर्स बॉयल वाले भी लिख सकते हो इसमें। इसके बाद हाँ, जो बॉयल है ये बाद में अल्सर में भी कन्वर्ट हो सकता है। पहले बॉयल था, बॉयल से कार्बंकल बना, कार्बंकल से अल्सर भी बन सकता है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कार्बंकल। कार्बंकल से हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर भी 4 हेडिंग्स है मेन। ठीक है, फर्स्ट क्या है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है पेशेंट को। ओके, सेकेंड क्या है, जो नेक्रोसिस हुआ था स्किन का वो बढ़ सकता है, एक्सटेंसिव नेक्रोसिस होता है स्किन का, ओवरलाइन कार्बंकल। फिर टॉक्सेमिया हो सकता है और सेप्टिसेमिया हो सकता है। सेप्टिसेमिया शॉक होता है, आप पढ़ेंगे आगे पैथोलॉजी में। ओके, शॉक पूरा टॉपिक है, उसके अंदर सेप्टिसेमिया शॉक भी आएगा। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी कार्बंकल का मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट मीन्स ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम कार्बंकल का, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो हमने देखा था मेनली किसमें होती, मेल्स में और डायबिटिक पेशेंट्स में। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो पहले हम उसकी डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे, तो कार्बंकल का ट्रीटमेंट भी होने लगेगा। ओके, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे हम इंसुलिन के साथ। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अप्रोप्रिएट पेरेंट्रल एंटीबायोटिक्स देंगे। आप फार्मेकोलॉजी में पढ़ेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आपको पता चलेगा कि पेरेंट्रल रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट पेरेंट्रल एंटीबायोटिक्स देंगे। इसके बाद हम ड्रेनेज का यूज़ करेंगे और जो डेड सेल्स है उन्हें रिमूव किया जाएगा। और लास्ट में अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो हम स्किन ग्राफ्टिंग का यूज़। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है एंटीबायोटिक्स हम कौन कौन से दे सकते हैं, है ना। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण हो रहा है जो कि एक बैक्टीरिया है, तो एंटीबायोटिक्स ही देंगे। ठीक है, तो क्लोक्सिसिलिन दे सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ड्रग्स के नाम है, देख लेना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।